If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की हमारी वीडियो बनाने का एक बहुत स्पेशल पर्पस है। आज मैं आपके साथ अपनी इफ़्तार की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि मैं इफ़्तार में क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ। और इफ़्तार जो है मैं अपनी फैमिली के साथ ही करती हूँ, घर पे ही करती हूँ। तो वो लोग जो कि मेरे बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी इफ़्तारी में क्या क्या बनाती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ, तो वो आज ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट फर्स्ट अशरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने में हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें अच्छे और नेकी की हिदायत दे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है रमज़ान में आपको शरबत जो है रोज़े अफ्तार के बाद चाहिए होता है। जब आप रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो जूस जो है प्रेफर करते हैं। तो मैं जो हूँ मैंने एक ठंडा पानी एक देचकी में ले लिया है और इसके अंदर मैं इलायची का शरबत इस्तेमाल कर रही हूँ। चूँकि रमज़ान है, गर्मी का मौसम है और गर्मियों में जैसे कि आपको पता है कि बॉडी जो है डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इलायची का शरबत बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि आपको अंदर से आपकी गर्मी को ख़त्म करती है और आपको ठंडा फ़ील होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इफ्तारी में मैं मोस्टली इलायची का शरबत जो है प्रेफर करती हूँ। और इसके बाद इसमें हम बर्फ़ डालेंगे और उसको मिक्स करके हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि इफ़्तार के वक्त तक हमारा जूस जो है ठंडा हो जाए। तो चलिए अब इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं। जूस बनाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं फैनियाँ बना रही हूँ। रमज़ान में कोशिश करें कि दूध वाली चीज़ को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। दूध वाली चीज़ ज़रूर रखें अपने इफ़्तार की रूटीन में। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध देचकी में डाला था, उसके बाद 1 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डाली है और 8 से 9 चम्मच यानी कि 8 to 9 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चीनी के डाल रही हूँ। और अब हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें मज़ीद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगी। मीनवाइल जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो आपको बताती चलो मैंने फैनियाँ ली हैं। इसको लोग फैनी कहते हैं और ये बहुत मज़े की होती है। और ये फैनी जो है मैं तकरीबन हाफ़ यूज़ करूँगी। ये फुल राउंड आप देख रहे हैं, मैं इसका हाफ़ जो है दूध के अंदर शामिल करूँगी। 1 लीटर दूध में मैं हाफ़ फैनियाँ जो है वो शामिल करूँगी। दूध में बॉयल आ चुका है और अब इसके अंदर फैनियों को मैंने तोड़ लिया था, छोटा छोटा कट कर लिया है हाथों की मदद से और अब इसके अंदर मैं दूध में शामिल कर दूँगी। ये फैनियाँ डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चूल्हे को आपने बंद कर देना है। इसे पकाना नहीं है ज़्यादा, बस जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए आप इसके अंदर फैनियाँ शामिल कर दें और इसे मिक्स करें और फिर चूल्हा बंद कर दें। फैनियाँ जो है वो दूध को जब एब्ज़ॉर्ब करती हैं तो वो फूल जाती हैं और दूध जो है वो पी लेती हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फैनियाँ ना डालें, आधा पैकेट फैनियों का इसमें शामिल करें। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चॉप्ड आलमंड्स डाल रही हूँ और इसके बाद इसे आप डिश आउट कर लें। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसे डिश आउट करें और इसके ऊपर आप चॉप्ड आलमंड डालें और आपकी फैनियाँ तैयार हैं। हमारे घर में 6 मेंबर्स हैं तो इसलिए मैंने उस हिसाब से बनाई है। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं आप उस हिसाब से इसे बनाएं। और ये बहुत मज़े की लगती है। इसे आप फ्रिज में रखें, ठंडी हो जाए तो इसे रात में खाएं। और इसके बाद ये समोसे हैं, इन्हें मैं फ्राई करूँगी। समोसे चिकन एंड वेजिटेबल समोसा है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के आखिर में भी इसका लिंक मौजूद होगा। तो इसको मैंने एक शॉपर में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था और अब ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने समोसों को फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। समोसे जो हैं आप घर में बनाएं, बहुत सस्ते बनते हैं और बहुत इकोनॉमिकल आपको पड़ते हैं। बजाय इसके कि आप बाज़ार से लें, घर में आप सफाई से बनाएं। और समोसे जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार बने हैं। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वीडियो के आखिर में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने एक खरबूजा लिया है और इसको कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रूट्स जो है रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है फ्रूट्स कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप फ्रूट एज अ चाट के तौर पे कंज्यूम करें या आप कस्टर्ड में डाल लें या आप एज इट इज़ लें। तो इसके बाद कट करने के बाद एक स्पून की मदद से हम खरबूजे के बीज निकाल देंगे।
खरबूजे के बीज निकालने के बाद अब हम इसे कट करेंगे छुरी से। खरबूजे को कट करने के बाद अब इसके बैक साइड पे जो छिलका है इसे आप छुरी की मदद से रिमूव कर दें। बहुत से लोग छिलका रिमूव नहीं करते, लेकिन बेहतर है कि आप इसे रिमूव कर लें ताकि आप इजीली इसे खा लें। और अगर आप चाहें तो इसको कट कर लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें और उसके बाद इसे आप सर्व करें। तो खरबूजा हमारा कट चुका है। इसके बाद मैंने खाने में डिनर में क्या बनाया है, वो मैंने आलू गोश्त पकाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, सून इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने चैनल के ऊपर। एज़ यू कैन सी हमारी इफ़्तार की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डिनर चूँकि मैंने बाद में खाना था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि आप लोगों के साथ पूरी अपनी रमज़ान में इफ़्तार और डिनर की रूटीन शेयर करूं। वेजिटेबल बिरयानी मैंने कल बनाई थी, जो कि मैं आज दोबारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फेंकनी नहीं होती है। रिस्क की आप जितनी कदर करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना देगा, उतने आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो बन चुकी हैं तैयार हैं। रोटियां, फैनियाँ, खरबूजा, खजूर, समोसे, बिरयानी और आलू गोश्त और जूस भी हमारा तैयार है। तो बिल्कुल आपके साथ मैंने आज अपनी इफ़्तार की रेसिपी शेयर की है। सब कुछ तैयार है, अब अज़ान का हम वेट करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान हो चुकी है, रोज़ा इफ़्तार करते हैं। सबसे पहले हम खजूर के साथ, मैं मोस्टली जो है रोज़ा इफ़्तार करती हूँ और ये सुन्नत भी है कि आप खजूर के साथ रोज़ा जो है अपना इफ़्तार करें। इसके बाद जूस पिएं, पानी पिएं, इट्स अप टू यू। और रोज़ा जो है इफ़्तार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। अब नमाज़ की जानिब बढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ूँगी मैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड रमज़ान मुबारक।